हेलो माय टेक फार्मा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में। तो हमने स्टार्ट किया था हमारे यूनिट फर्स्ट जो कि हमारी जूरिस्प्रूडेंस की थी। उसमें हमने देख लिया था जो भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940, ठीक है, जिसमें हमारे उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे हमने, जो उनकी डेफिनेशन वगैरह देख ली थी, ठीक है, और जो भी हमारे शेड्यूल्स थे वो भी हमने देख लिए थे, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में, ठीक है, यानी कैसे हमारा जो ड्रग है उसका हम इंपोर्ट करते हैं। और देखेंगे हमारे क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट, यानी कौन कौन सी हमारी कौन सी क्लास की हमारी ड्रग होती है, कौन सी कॉस्मेटिक होती है जो हमारे इंडिया के अंदर हमारी इंपोर्ट नहीं हो सकती, तो उनके बारे में भी देखेंगे। इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, यानी कौन कौन सी हमारे जो जो ड्रग्स होती है उनके इंपोर्ट के लिए हमारे जो लाइसेंस और हमारे परमिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हमारे देखेंगे हमारा ऑफेंस एंड पेनल्टीज के बारे में, यानी अगर कोई भी हमारा आदमी अगर ब्रेक को रूल जो हमारे रूल्स होते हैं उनको ब्रेक करता है तो उनके ऊपर कौन सी पेनल्टी लगाई जाती है और कौन कौन से ऑफेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सबको आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग आज के लेक्चर में क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो हमारा इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी भी दूसरे देश से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को अपने देश के अंदर ला रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी भी विदेश से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं अपने देश के अंदर ला रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर मैं फार्मेसी के रिलेटेड बात करूं, यानी हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग की बात करूं, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे देश से हमारे विदेश से हम क्या लाएंगे, हमारी ड्रग को क्या लाएंगे, हमारे इंडिया के अंदर लाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग के अंदर क्या होता है, The import of drug refers to the process of bringing drug into a country from abroad for the purpose of distribution, sale and use। यानी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ड्रग को अगर दूसरे देश से या दूसरी कंट्री से लेके आ रहे हैं तो हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है कि हम इसे क्या करें, हमारी पूरी इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है उसके करने के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। या जो हमारा पूरी इंडिया के अंदर क्या करने हैं, हमारे सेल करने के लिए लेके आ रहे हैं, या उनका यूज करने के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, हमारा जो ड्रग है उसको हम अब्रॉड से यानी दूसरी कंट्री से लेके आ रहे हैं, ठीक है। द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया इज कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। यानी 1940 के अंदर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा एक एक्ट बनाया गया जो था हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये क्या करता है, जितनी भी हमारी ड्रग हमारी दूसरे कंट्री से हमारी इंपोर्ट की जाती है तो उनको रेगुलेट करने का काम करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। The act it regulate the import of drug and ensure that the only safe, effective and high quality product enter in the Indian market। जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उनका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो भी हमारी बाहर से जो भी हमारी दवाएं आती है, जो भी हमारी ड्रग्स आती है, तो उनको क्या करता है, हमारा इंश्योर करता है कि अगर वो हमारे इंडियन मार्केट में आ रही है तो हमारी सेफ होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, हमारी इफेक्टिव होनी चाहिए, और उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमारी हाई होनी चाहिए, तब भी वो क्या कर सकते हैं, हमारे इंडियन मार्केट में क्या क्या कर सकती है, आ सकती है। अगर उनकी क्वालिटी होगी, उनकी एफिकेसी होगी, हमारी सेफ्टी होगी, अगर उनकी अच्छी नहीं है तो वो हमारे इंडियन मार्केट में नहीं आ सकती। तो यही रेगुलेट करता है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। और अब कुछ बात करते हैं हमारे कुछ की पॉइंट्स की, यानी हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है या इसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आती है, तो उसकी बात करें। तो अगर इंपोर्ट लाइसेंस इज मैंडेटरी, यानी कि अभी क्या होता है, जो भी हमारी कोई भी हमारे फार्मा कंपनी है वो क्या कर रही है, हमारी ड्रग को इंपोर्ट कर रही है, कोई भी जो हमारा पर्सन क्या कर रहा है, कोई भी ड्रग को हमारा इंपोर्ट करवा रहा है, तो क्या होना चाहिए, उसके पास हमारा इंपोर्ट लाइसेंस उसके पास होना ही चाहिए। तो हमारा जो इंपोर्ट लाइसेंस है उसको कौन इश्यू करता है, उसको इश्यू करता है हमारा DCGI, जो क्या है हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यानी ये हमारी जो हमारी अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, हमारे जो इंपोर्ट लाइसेंस है उसको क्या करती है, हमारा इश्यू करती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बोथ फॉर ड्रग एंड द फॉरेन मैन्युफैक्चरर, यानी हम कोई भी ड्रग को अगर इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उसके पास हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो हमारा ड्रग का सर्टिफिकेट है, और जो हमारा मैन्युफैक्चरर करा रहा है, जो हमारी कंपनी करा रही है, उन दोनों का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी फ्रॉड ना हो, इसलिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म नंबर अगर हम 10 भरेंगे, अगर लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग फॉर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर हमारी जो ड्रग है अगर उसे हम सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मंगा रहे हैं तो उसे हमारा फॉर्म नंबर जो 10 है उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारा जो लाइसेंस है या जो हमारा लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग फॉर द एग्जामिनेशन टेस्ट एंड एनालिसिस, यानी जो हमारे ड्रग हम मंगा रहे हैं वो हमारा पर्पज क्या है, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए या उसका एनालिसिस करने के लिए अगर हम ड्रग को मंगा रहे हैं तो उसे हमारा फॉर्म नंबर 11 क्या करना पड़ेगा, उसे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं लेबलिंग रिक्वायरमेंट की बात करूं तो हमारे लेबलिंग रिक्वायरमेंट पे क्या है,
एवरी इम्पोर्टेड ड्रग मस्ट बी लेबल विद द इंडियन लेबलिंग रूल्स, यानी कोई भी ड्रग हमारे इंडियन मार्केट में आ रही है तो उसे लेबल भी हमारे जो हमारे फार्माकोपिया है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे लेबल के जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा, यानी उसके जो अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ेगा, उसे हमारा लेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। और हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो द ड्रग मस्ट सेटिस्फाई विद द इंडियन फार्माकोपिया और जो प्रेस्क्राइबल स्टैंडर्ड्स, यानी कोई भी हमारी ड्रग है अगर हमारे इंडियन मार्केट में आएगी तो उसे हमारे इंडियन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे इंडियन रूल्स हमारे कहाँ से आते हैं, हमारे फार्मेसी के, तो वो कहाँ से आते हैं, हमारे फार्माकोपिया से आते हैं। तो कोई भी हमारी ड्रग इंडिया में आ रही है तो उसमें हमारे जो हमारे फार्माकोपिया के जो भी हमारे रूल्स हैं उनको वो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। और हमारा कस्टम क्लियरेंस, यानी क्या होती है, जो भी हमारी ड्रग हमारे विदेश से आती है, हमारे अब्रोड से आती है या हमारे दूसरे कंट्री से आती है, तो कस्टम क्या करती है, उनकी चेकिंग करती है। ठीक है। तो अगर उन्हें कस्टम से क्लियरेंस मिल जाती है तभी वो क्या कर सकती है, हमारे इंडियन मार्केट में क्या कर सकती है, आ सकती है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ होगी हमारे की पॉइंट्स हमारे जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग के रिगार्डिंग। ठीक है। और अब बात करते हैं हमारी कुछ हमारी क्लासेस और ड्रग्स कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट, यानी कौन कौन सी हमारी जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आ गई जिनको हम हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं करा सकते, वो क्या हमारे इंडिया के अंदर क्या है, हमारे बैन है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कोई भी हमारी ऐसी हमारी ड्रग्स हो गई या हमारी कॉस्मेटिक्स हो गई वो क्या हमारे स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है, यानी लो क्वालिटी की है, तो वो हमारे इंडियन मार्केट में नहीं आ सकती, यानी उसको हम इंपोर्ट नहीं करवा सकते या कोई भी हमारी फार्मा कंपनी उसे इंपोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है। और दूसरी बात करें तो एनी अडल्ट्रेट स्पूरियस और मिसब्रांडेड ड्रग या हमारी एक्सपायर्ड ड्रग हो गई। अडल्ट्रेट का मतलब हो गया हमारी कोई भी ड्रग है उसमें हमारा क्या है, जो भी हमारा इंग्रेडिएंट होना चाहिए, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए उसके अंदर मिसिंग है, उसकी जगह क्या है, उसका सब्स्टिट्यूशन है या कोई भी हमारे चीप प्रोडक्ट उसके अंदर यूज किया हुआ है, तो उस ड्रग को क्या बोलते हैं, हमारा अडल्ट्रेट ड्रग बोलते हैं। स्पूरियस का मतलब हो गया हमारा नकली दवा, यानी कोई भी हमारा जैसे हमारी जो मेन ड्रग होनी चाहिए उसकी जगह क्या है, हमारी दूसरी ड्रग है, तो वो क्या कहलाती है, हमारा स्पूरियस कहलाती है। ठीक है। और बात करते हैं हमारा जो मिस ब्रांडेड ड्रग है, तो मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब हो गया कोई भी हमारी दूसरी फार्मा कंपनी, जो हमारी स्टैंडर्ड फार्मा कंपनी होगी, जो हमारी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी होती है उसके नाम से कोई भी हमारी लोकल कंपनी क्या कर रही है, उसके नाम से हमारे जो ड्रग बेच रही है, तो वो हो गई हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग। और एक्सपायर्ड ड्रग होगी हमारी जो एक्सपायर हो जाती है, तो उन सब का भी हमारा जो प्रोहिबिटेड होता है हमारे इंडिया के अंदर हम उसे इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। एनी ड्रग दैट आर बैन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ऐसी हमारी जो ड्रग वो हमारे क्या है, हमारे इंडिया के अंदर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कर रखी है, हमारी बैन कर रखी है, तो वो भी हमारी बाहर से हमारे इंपोर्ट नहीं हो सकती। ठीक है। एनी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन विच नॉट डिस्प्ले ट्रू फॉर्मूला, यानी ऐसी हमारे जो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन जिन्होंने क्या किया, जो उसका मेन फॉर्मूला है, जो हमारा इसका फॉर्मूला है उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया, उन्होंने क्या किया, हमारा जो हमारी गवर्नमेंट है उसको उन्हें नहीं बताया। ठीक है। तो वो भी हमारी जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर हमारे नहीं आ सकती है, उनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। एनी ड्रग विच क्लेम टू क्योर और प्रिवेंट एनी डिजीज स्पेसिफाई इन शेड्यूल जे, यानी अगर आपने जो हमारा पिछला वाला लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो हमारा शेड्यूल जे है तो उसके अंदर क्या आता है, तो शेड्यूल जे के अंदर क्या आता है, जो भी हमारी ऐसी मेडिसिन आती है जो क्या करती है, हमारी क्लेम करती है कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो भी हमारी डिजीज है उसका हम 100% ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी डिजीज होती है वो क्या है, हमारी ऐसी आज तक वैसी उनकी कोई भी हमारी ड्रग बनी नहीं है जो हमारी क्या कर सकती है, हमें जो उनका 100% ट्रीटमेंट कर सकती है। तो ऐसी जो हमारी ड्रग होती है जो हमारी फॉल्स जो हमारा क्लेम करती है कि उनका जो 100% प्रिवेंट कर सकती है, तो ऐसी ड्रग्स भी हमारी जो हमारा इंपोर्ट उनका हम नहीं कर सकते। ठीक है। एनी कॉस्मेटिक और ड्रग कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट विच इन अनसेफ एंड हार्मफुल, यानी ऐसे हमारे जो कॉस्मेटिक और हमारे ड्रग है उनके अंदर हमारे ऐसे केमिकल्स का यूज किया हुआ है जो हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए क्या हो, हमारे अनसेफ और हार्मफुल बोलो, उनका भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, यानी वो क्या हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं होंगे। ठीक है। ड्रग नॉट लेबल इन ए प्रिस्क्राइब मैनर, ये जो हमारा फार्माकोपिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो उनका लेबल है वो हमारा प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर नहीं है, तो वो भी हमारे क्या होंगे, हमारे इंपोर्ट नहीं होंगी। ठीक है। और ड्रग विदाउट इंपोर्ट लाइसेंस फॉर विच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड नेसेसरी, यानी अगर हमारा जो इंपोर्ट लाइसेंस अगर हमारे अथॉरिटी के पास नहीं है, जो हमारी फार्मा कंपनी है या जो भी हमारा जो पर्सन मंगा रहा है हमारा ड्रग को, उनके पास अगर इंपोर्ट लाइसेंस नहीं है वो भी हमारे इंडिया के अंदर क्या होगी, हमारी इंपोर्ट नहीं होगी। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमारे इंपोर्ट हमारे जो लाइसेंस और परमिट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन्हें मंगा सकते हैं, या जो हमारा लाइसेंस परमिट हमारा क्या होता है उनके लिए हमारे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो इसमें आते हैं हमारे इंपोर्ट ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, ड्रग इंपोर्टेड फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट एंड एनालिसिस, इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूजेस, इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी इन सबको क्या करेंगे हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। ठीक है।
तो अगर में हम शेड्यूल सी एंड C1 की जो भी हमारी ड्रग्स आती है, अगर हम उनको इंपोर्ट करते हैं तो उनके लिए हमारे कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो देख के कंडीशन फॉर इंपोर्टिंग ड्रग अंडर शेड्यूल सी एंड C1 आर एज फॉलोज, यानी आपको पता होगा कि जो हमारे शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर क्या आते हैं। तो अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा हमारे शेड्यूल सी और C1 के अंदर आते हैं हमारे जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे हमारे जो हमारे शेड्यूल सी उसके अंदर क्या आते हैं, हमारे पेरेंटल डोजेस फॉर्म आती है, ठीक। और C1 के अंदर क्या आती है, हमारे नॉन पेरेंटल डोजेस फॉर्म आती है। तो शेड्यूल C1 और अगर हम सी को हम इंपोर्ट करवा रहे हैं तो इसके लिए हमारी कौन कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी हमारी जो जरूरत है वो हमें फॉलो करना पड़ती है, ठीक है। Licensee must have appropriate storage condition for the import of drug under Schedule C and C1, यानी कोई भी हमारा अगर लाइसेंसी का मतलब होता है कि कोई भी हमारा जो लाइसेंस जिसके पास है, ठीक है, वो अगर हमारा इंपोर्ट करवा रहा है अगर हमारे C एंड C1 वाली हमारे ड्रग्स को, तो उसके पास हमारा प्रॉपर हमारा स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। लाइसेंसी मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग, यानी इसका मतलब हो गया कोई भी हमारा लाइसेंसी यानी जिसके पास हमारा लाइसेंस है उसके पास हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, यानी जितनी वो हमारे डोज को हमारा इंपोर्ट करवा रहा है तो उसकी प्रॉपर उसके पास हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो कितनी डोज हमारा मंगवा रहा है, ठीक है। लाइसेंसी मस्ट अलाउ ए इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट प्रेमिसेस एंड चेक द रिकॉर्ड्स, यानी क्या हो जो भी हमारा इंडियन जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो क्या करेगा, जो भी हमारे फार्मा कंपनी है वहाँ पे जाके क्या करेगा, जो भी हमारा जो ड्रग्स आई है जो हमारे बाहर से इंपोर्ट हुई है तो उनकी क्या करेगा, वो चेकिंग करेगा। जो भी हमारे रिकॉर्ड्स है उनको चेकिंग करेगा, कितनी डोज आ रही है, कितनी डोज उनके यूज हो रही है, तो सबको क्या करेगा हमारा चेक करेगा। तो हमारा जो फार्मेसिस्ट जो जिसके पास हमारा जो लाइसेंस है तो वो क्या कर सकता है, उसे रोक नहीं सकता, उसे परमिशन देनी पड़ेगी हमारे इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। लाइसेंस सेल सप्लाई सम ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस, यानी कोई भी हम ड्रग मंगवा रहे हैं बाहर से तो उसकी हमारी क्या होगी, उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग होगी, यानी हमारे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरी होती है उसके अंदर क्या होगी, उसकी टेस्टिंग होगी। उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे कुछ डोज है वो क्या करनी पड़ेगी हमारे एग्जामिनेशन के लिए, हमारे टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट लेबोरेटरी के पास क्या करने का पड़ेगा, उन्हें भेजना पड़ेगा, ठीक है। Imported drug must comply with the labeling and packaging required is specified in द एक्ट, यानी जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर क्या है, हमारा पैकेजिंग और लेबलिंग के रिगार्डिंग हमारा उसमें हमारे स्टैंडर्ड दिए हुए हैं तो उसी को वो फॉलो करने चाहिए, ठीक है। लाइसेंसी मस्ट कंप्ली विद द अंडरटेकिंग गिवन फॉर्म नंबर 9, यानी कोई भी हमारा लाइसेंसी है अगर वो हमारा फॉर्म नंबर 9 फिल करता है तो हमारा शेड्यूल C एंड C1 की जो भी हमारा ड्रग है उनको इम्पोर्ट कर सकता है, ठीक है। और अगले हमारे जो बात करें तो हो गया हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, यानी हमारे शेड्यूल एक्स की जो भी हमारे ड्रग्स होती है उनको इंपोर्ट करने के लिए हमारे कौन कौन सी कंडीशन को उसे फॉलो करना पड़ता है। तो उनकी बात करें तो शेड्यूल एक्स का आपको पता होगा, ठीक है। शेड्यूल एक्स के अंदर कौन सी आती है, हमारी नार्कोटिक और हमारी साइकोट्रोपिक ड्रग्स आती है, ठीक है। तो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होती है, वो हमारी हैबिट फॉर्मिंग होती है, तो इसके लिए हमारे स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो अगर मैं शेड्यूल एक्स की बात करूं तो उनकी अगर हम इनको इंपोर्ट करवाते हैं तो सबसे पहले हमारा लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी फॉर स्टोरेज, यानी इनके लिए हमारे क्या चाहिए, हमारा स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी रेपुटेटेड इन द ऑक्यूपेशन ट्रेड्स एंड बिजनेस, यानी जो भी हमारी जो हमारा इसको मंगा रहा है जो हमारा लाइसेंसी है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, हमारा रेपुटेटेड होना चाहिए, ठीक है, हमारा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हमारा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी रेपुटेटेड पर्सन ही क्या कर सकता है, हमारे शेड्यूल एक्स की ड्रग्स को क्या कर सकता है, हमारा इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी में रिफ्यूज टू ग्रांट द लाइसेंस इफ, यानी क्या कर सकती है, जो हमारा लाइसेंस देने वाली हमारी अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, हमारे जो भी हमारा लाइसेंस है उसको क्या कर सकती है, रोक सकती है अगर प्रोविजली ग्रांटेड लाइसेंस वाज कैंसिल्ड और सस्पेंडेड, यानी क्या हो हमारे जो पिछले टाइम पे यानी पुराने टाइम पे क्या हो जो भी हमारा लाइसेंस जिसके पास लाइसेंस है या जो हमारा लाइसेंस की परमिशन मांग रहा है वो उसके पिछले क्या हो रहा है उसके ऊपर हमारा जो उसका लाइसेंस है वो कभी हमारा कैंसिल हुआ हो या अगर हमारा सस्पेंड हुआ हो तो क्या कर सकते हैं, जो हमारा लाइसेंस अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, लाइसेंस को रोक सकती है, ठीक है। द एप्लीकेंट फील्ड द कंप्ली विद द एनी प्रोविजन एक्ट, यानी क्या कर रहा है वो हमारा जो भी हमारा एप्लीकेंट है जो हमारा लाइसेंस लेना चाह रहा है वो हमारा फेल हो गया, कोई भी हमारे जो हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है उसको हमारा फॉलो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वो भी हमारे तो क्या कर सकते हैं, हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, उसके लाइसेंस को क्या कर सकती है, हमारे डिने कर सकती है, क्या कर सकती है, उसे रोक सकती है, ठीक है। और आगे बात करें तो अगला हो गया हमारा ड्रग इंपोर्टेड फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस, यानी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ड्रग को मंगा रहे हैं, हमारा पर्पज क्या है, एग्जामिनेशन हो गया, हमारा टेस्ट हो गया, हमारा एनालिसिस हो गया, इस पर्पज से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ड्रग का क्या करा रहे हैं, हमारा इंपोर्ट करा रहे हैं, तो हमारे क्या क्या कंडीशन को वो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है।
ड्रग अंडर दिस कैन बी इम्पोर्टेड ओनली अंडर ए लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 11। यानी क्या कर रहे हैं, हमारा जो फॉर्म नंबर 11 है उसको क्या करना पड़ेगा, उसे फिल करना पड़ेगा। लाइसेंसी मस्ट यूज इम्पोर्टेड ड्रग ओनली फॉर द पर्पज फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस। यानी क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ड्रग बना रहे हैं तो हमारा पर्पज क्या होना चाहिए, हमारा पर्पज होना चाहिए टेस्ट एंड एनालिसिस। यानी उसे हम जो हमारे इंडियन मार्केट में है उसमें हम बेच नहीं सकते, ठीक है। मेन पर्पज क्या होगा, हमारा टेस्ट एंड एनालिसिस, ठीक है। अगर हम उसे इंडियन मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एक ऑफेंस होगा, ठीक है, तो उसकी हमें पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। लाइसेंसी मस्ट कॉम्प्ली विद द कंडीशन एज स्पेसिफाइड। यानी क्या होना चाहिए, जो भी हमारी कंडीशन है उसको वो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। द ड्रग इम्पोर्टेड मस्ट बी एग्जामिन टेस्ट एंड एनालाइज इन स्पेसिफिक प्लेस अथोराइज्ड इन द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ड्रग है उसको हम क्या कर रहे हैं, हमारे एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस के लिए ला रहे हैं। तो हमारा क्या, जो भी हमारी अथॉरिटी है वो क्या करेगी, हमारा प्लेस है वो क्या करेगी, हमारे एक्वायर्ड कराएगी। यानी हमारा जो स्पेसिफाइड जो हमारे प्लेस है वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस कर सकते हैं। जो क्या करेगी, हमारी अथॉरिटी है वो क्या करेगी, हमें प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। मस्ट अलाउ एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द premises एंड चेक द रिकॉर्ड्स। यानी क्या कर सकते हैं, जो हमारा इंस्पेक्टर होगा वो क्या करेगा, आके जो भी हमारे रिकॉर्ड्स है वो क्या करेगा, हमारा चेक करेगा। तो हमें क्या करनी चाहिए, उसे परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। लाइसेंसी मस्ट कीप रिकॉर्ड ऑफ सैंपल इंपोर्टेड अंडर द लाइसेंस अलोंग विद द देयर क्वांटिटी, डेट ऑफ इम्पोर्टेशन एंड नेम ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी जो भी हमारी लाइसेंसी है वो अपने रिकॉर्ड के अंदर क्या लिखा गया है, जो भी हमारी क्वांटिटी कितनी हमारे जो ड्रग है उसको इंपोर्ट करा रहा है, ठीक है। डेट ऑफ इम्पोर्टेशन यानी कब कितने डेट पे कितनी तारीख को वो क्या कर रहा है, हमारे जो ड्रग है उसको क्या करा रहा है, इंपोर्ट करा रहा है। और जो हमारा मैन्युफैक्चरर है यानी जो भी हमारा ड्रग बना रहा है उसका मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उस रिकॉर्ड के अंदर क्या करेगा, हमारा मेंशन करेगा। तो जो भी हमारे ड्रग को क्या कर रहे हैं, हमारे इंपोर्ट करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, या हमारे एनालिसिस के पर्पज से हम क्या करा रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को वो क्या करना चाहिए, हमारा पास करना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा, हमारी जो ड्रग होगी वो क्या होगी, हमारी पास होगी, ठीक है। और आगे बात करते हैं, जो हमारा अगली टाइप हो गई हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज। यानी हम जो क्या कर रहे हैं, हमारे जो ड्रग है उसको किस लिए हमारे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा इंपोर्ट का पर्पज हो गया हमारा पर्सनल यूज। यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पर्सनल यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ड्रग है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। टू इम्पोर्ट द ड्रग फॉर पर्सनल यूज फॉलोइंग गाइडलाइन मस्ट बी फॉलो, ठीक है। तो हमारे गाइडलाइन क्या फॉलो करना पड़ेगा, द ड्रग शुड बी ए पार्ट ऑफ ए पैसेंजर लगेज, ठीक है। यानी हम जो हमारी ड्रग आ रही है वो क्या है कि हमारा जो पैसेंजर लगेज होता है, यानी जो हम क्या कर रहे हैं, हमारे फ्लाइट के थ्रू हम जब भी आते हैं तो हमारा जो लगेज होता है तो उसका पार्ट होना चाहिए, हमारे लगेज के अंदर जो हमारी ड्रग है वो आएगी, ठीक है। ड्रग मस्ट बी फॉर पर्सनल यूज ओनली। यानी जो हमारा ड्रग है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पर्सनल यूज के होने चाहिए, ठीक है। यानी हमारे खुद के यूज के लिए हमारी जो ड्रग है वो होनी चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ ड्रग मस्ट बी नॉट एग्जिस्ट 100 एवरेज क्लासेज। यानी क्या होनी चाहिए, जो हमारी ड्रग है उसकी डोज क्या होनी चाहिए, हमारी 100 जो हमारी डोज है उससे कम होनी चाहिए। तो अगर हमारे 100 डोज से अगर हमारे ज़्यादा होगी तो हमें हमारा फॉर्म नंबर 12A और हमारा 12 नंबर B है वो भरना पड़ेगा, अगर हमारी जो डोज है वो क्या होगी, हमारे 100 डोज से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पर्सनल यूज हो गया हमारा। और अब आगे बात करते हैं, जो हमारा इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग है, यानी कोई भी हमारी न्यू ड्रग है उसको हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट करा रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो हमारे कौन कौन सी हमारी कंडीशन है उसको फॉलो करनी चाहिए, या जो हमारी कौन कौन सी हमारी जो गाइडलाइन है वो फॉलो करनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, ठीक है। एन एप्लीकेंट फॉर एन इम्पोर्ट लाइसेंस फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए न्यू ड्रग इन रूल 122E फॉर ए पर्पज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ पेटेंट। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा पेशेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो ड्रग है उसको मंगा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रूल नंबर 122E है उसको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ही हमारी जो ड्रग है उसको मंगा सकते हैं, ठीक है। द ड्रग शुड हैव प्योरिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी। यानी जो भी हमारा ड्रग है उसकी प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, हमारे सेफ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कौन कौन से हमारे जो जो परमिशन और जो हमारे लाइसेंस हमें चाहिए, जो भी हमारे ड्रग को इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी हमारे जो गाइडलाइंस वगैरह भी हमने देख लिए, ठीक है। और अब बात करते हैं हमारे ऑफेंस एंड पेनल्टीज की, कि यानी हमारे कौन कौन से अगर ऑफेंस होते हैं हम जब भी हम ड्रग को इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। और उनके बाद में बात करेंगे जो हमारी पेनल्टीज है, यानी कोई भी हमारे जो रूल्स है उनको ब्रेक करता है तो उनके ऊपर कौन कौन सी हमारी पेनल्टीज लगाई जा सकती है, ठीक है। तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑफेंस की। तो सबसे पहला ऑफेंस हो गया
इंपोर्ट ऑफ अडल्ट्रेट स्पूरियस ड्रग कॉस्मेटिक और एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग हार्मफुल इंग्रेडिएंट, यानी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ड्रग है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या है हमारी, या तो हमारी अडल्ट्रेट है या क्या है हमारी स्पूरियस है। यानी अडल्ट्रेट का मतलब क्या है, हमारा जो भी मिलावटी है, ठीक है। स्पूरियस का मतलब हमारी नकली दवा है, ठीक है। या जो हमारी कॉस्मेटिक है उसके अंदर जो हमारा इंग्रेडिएंट यूज हुआ है क्या हमारा हार्मफुल है। तो इन तीनों में से अगर हमारी कोई भी जो हमारी कैटेगरी की हमारी ड्रग है उसको अगर हम इंपोर्ट करा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, अगर हम पहली बार करवा रहे हैं, हमारे फर्स्ट कन्विक्शन है, तो हमारे पेनल्टीज क्या होगी, या तो हमें 3 से 4 साल की जेल होगी, ठीक है। या हमारा जो जुर्माना कितना लगेगा, हमारा 5,000 का हमें जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। और अगली अगर हम बार बार यही दोहरा रहे हैं, यानी अगली बार अगर हमारी यही गलती हुई, ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमारे 5 साल की जेल होगी और फाइन क्या हो जाएगा, हमारा 10,000 तक चला जाएगा, ठीक है। इन तीनों में से अगर कोई भी हुई तो फर्स्ट कन्विक्शन में क्या होगा, 3 साल की जेल, 5,000 का जुर्माना। और अगर बार बार यही दोहरा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 5 साल की जेल या हमारा 10,000 का जुर्माना, ठीक है। और अगले ऑफेंस की बात करें तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक अदर देन द दोज रिफर्ड वूज इंपोर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड, यानी ऐसी जो हमारी मेडिसिन वो क्या है हमारे इंडिया के अंदर बैन है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं उसको इंपोर्ट करा रहे हैं, या कोई भी हमारी फार्मा कंपनी क्या कर रही है इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रही है, तो उसके ऊपर हमारी फर्स्ट कन्विक्शन क्या है, अगर पहली बारी में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 6 महीने की हमारी क्या होगी, उसे जो जेल हो सकती है, ठीक है। और 500 रुपए तक का उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। और एक बार से अगर ज्यादा बार क्या हो रहा है, हमारे एक बार से ज्यादा बार अगर वो पकड़ा जा रहा है, ठीक है, अगली बार अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 1 साल तक की हमारी जेल, ठीक है, और 1,000 रुपए तक का उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। और अगले हमारे ऑफेंस की बात करें तो इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एनी नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सेक्शन ए, यानी जो भी हमारी ड्रग है वो क्या आ रही है हमारे जो सेक्शन अंडर 10A के अंदर आ रही है, तो अगर उनके हम क्या करा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो हमारा जो सेक्शन 10 है उसके अंदर क्या आता है, जो भी हमारी ड्रग होती है उनकी सेफ्टी, हमारी जो एफिकेसी उसके रिगार्डिंग हमारी जो डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो हमारी जो ड्रग है उसको हमारे जो सेक्शन 10A है उसको अगर फॉलो नहीं कर रही, ठीक है, तो इसी ड्रग को अगर हम इंपोर्ट करा रहे हैं तो हमारे क्या होगी, हमारे फर्स्ट कन्विक्शन क्या होगा, हमें 3 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। और फाइन कितना हो सकता है, हमारा 5,000 तक का हो सकता है। और बार बार कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो हमारा सब्सिक्वेंट है कन्विक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा 5 साल तक की जेल हो सकती है और हमारा 10,000 तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। ये होगी हमारी ऑफेंस एंड पेनल्टीज। और आगे बात करते हैं जो हमारे कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, यानी किस कंडीशन पे हमारा जो लाइसेंस है वो हमें मिल सकता है। तो अगर बात करो तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात करें तो उसके लिए हमारी कौन कौन सी कंडीशन है वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें हमारे सुपरविजन की, तो मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी डन अंडर द प्रोफेशनल सुपरविजन और क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ, यानी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ड्रग बना रहे हैं तो हमारा सुपरविजन होना चाहिए, यानी इसमें सुपरविजन का मतलब हो गया जो हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो क्या होना चाहिए, हमारा क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और अगली बात करें तो कॉम्प्लायंस की बात होगी, हमारे लाइसेंसी एंड फैक्ट्री प्रीमिसेस मस्ट फॉलो ऑल रिक्वायरमेंट गिवन द शेड्यूल एम। शेड्यूल एम क्या है, शेड्यूल एम फॉर जीएमपी, यानी जो भी हमारा ड्रग है उसकी जो हमारे जो अगर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो हमारे क्या होना चाहिए, हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करते होनी चाहिए, ठीक है। तो शेड्यूल एम के अंदर वही है जितने भी हमारे जो हमारे स्टैंडर्ड्स है जब भी हम ड्रग को बनाते हैं तो उन्हीं के बारे में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हमारा जो कोई भी फार्मा कंपनी इंडस्ट्री है तो उसके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, उसके इक्विपमेंट रिलेटेड हो गया, तो वो सब क्या होना चाहिए, हमारे फॉलो करने चाहिए, ठीक है, शेड्यूल एम को, ठीक है। और अगर बात करें अगली हमारी फैसिलिटीज की बात करें तो एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड इनफ स्पेस प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर द शेड्यूल एम, ठीक है। शेड्यूल एम के अंदर ये सब डिटेल दी हुई है तो शेड्यूल एम को हमारा वो क्या होना चाहिए, हमारे फॉलो करने चाहिए, यानी स्पेस के रिगार्डिंग हमारा हो गया, इक्विपमेंट के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है। टेस्टिंग की बात करें तो देयर मस्ट बी ए सेपरेट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग यूनिट फॉर द चेकिंग ड्रग्स एंड रॉ मटेरियल, यानी जब भी हम ड्रग बना लेते हैं तो उसकी क्या होनी चाहिए, हमारे उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारा सेपरेट उसके पास हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ उसके पास होना चाहिए, जो क्या करे, हमारी जो ड्रग बन के तैयार होती है तो उसके हमारे क्वालिटी को टेस्ट करें, ठीक है। और जो हम रॉ मटेरियल यूज करें तो उसकी भी हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी क्वालिटी की जो हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए, तो उनके पास क्या होना चाहिए, हमारे सेपरेट क्वालिटी कंट्रोल हमारी क्या होनी चाहिए, उसके पास स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। और आगे बात करें तो हमारे जो स्टोरेज है उसकी बात करें तो प्रॉपर अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर द सेफ एंड स्टोरेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, यानी कोई भी हम ड्रग बना रहे हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, हमारा प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है।
और आगे बात करते हैं जो हमारे पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स है, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो एप्लीकेंट मस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट्स इन डेटा रिगार्डिंग क्लेम सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी थेरेपेटिक जस्टिफिकेशन एज पर द रूल्स। जो मेरा पेटेंट प्रोप्राइटरी ड्रग है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एप्लीकेंट है उसे हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने पड़ेंगे। किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग टू द क्लेम्स, यानी जो भी उसको क्लेम कर रहा है, जिस भी ट्रीटमेंट के लिए क्लेम कर रहा है, ठीक है, उसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग, उसकी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, या जो उसका थेरेपेटिक एक्शन है उसके रिगार्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे हमारे गवर्नमेंट को, ठीक है। तब जाके जो हमारी ड्रग है वो क्या होगी, हमारी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग कहलाएगी, ठीक है। तो अगर जो हमारे फार्मा कंपनी है अगर इन सब चीज़ों पे काम करती है, यानी जो इन सब कंडीशन को वो पूरा करती है, तो क्या करेगा उसे हमारा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस तभी उसे जाके मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग, छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार जरूर वापस देख लें, ठीक है। और आपको यूनिट फर्स्ट के जो हमारे नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं 1-2 दिन में आप चेक करते रहना, ठीक है। तो मैं डाल दूंगा, अगर पीडीएफ बना दूंगा तो ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आगे लेक्चर में हम देखने वाले हैं, जो भी हमारे अगला लेक्चर होने वाला है हमारा होने वाला है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के ऊपर, ठीक है। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स है उसके ऊपर हमारा अगला लेक्चर आने वाला है, और उसके अंदर हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसको हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या करेंगे, हमारे यूनिट सेकंड को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए और अपना फैमिली का ध्यान रखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।